नेक्स्ट रिएक्शंस जो हम स्टडी करेंगे वो है सॉल्वेशन रिएक्शंस। सॉल्वेशन रिएक्शंस मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इनमें ये बेसिकली आर रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो है एडिशन होगी, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू फ्लूइड। फ्लूइड्स में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो एडिशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 5H2O, और ये क्या बना रहे हैं CuSO4.5H2O। CuSO4 इज बेसिकली अ कलरलेस, ये कलरलेस है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, CuSO4.5H2O बनाएगा और ये कलर बना ले। इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट की एडिशन होगी, सॉल्वेंट की, तो दीज रिएक्शंस आर नोन एज सॉल्वेशन रिएक्शन भी हम कह लेते हैं इन्हें। और जब हम इन्हें एक्वस में स्टडी करते हैं तो हम इन्हें हाइड्रेशन रिएक्शन भी कह लेते हैं। क्योंकि इनमें वाटर की एडिशन होती है, तो इसका दूसरा नाम सॉल्वेशन भी है और हाइड्रेशन भी है। कॉपर सल्फेट in the presence of water will form CuSO4.5H2O। अगर हम यही रिएक्शन नॉन एक्वस में स्टडी करें, CuSO4 प्लस CuSO4 प्लस अमोनिया, तो ये बनाएंगे CuSO4.NH3। CuSO4.NH3, CuSO4 plus NH3 will form CuSO4.NH3। इन रिएक्शंस को हम दूसरा नाम देते हैं अमोनिएशन रिएक्शन या सॉल्वेशन रिएक्शन। These reactions are basically known as अमोनिएशन रिएक्शंस और सॉल्वेशन रिएक्शन। कॉपर सल्फेट में किसकी एडिशन होगी, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की, क्या बना दिया CuSO4.NH3। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू फ्लूइड इज नोन एज सॉल्वेशन रिएक्शंस। उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, BaSO4 बेरियम सल्फेट की रिएक्शन H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करता है तो ये इसमें एडिशन ऑफ सॉल्वेंट्स होगी, तो ये बनाता है BaSO4.3H2O। ये सॉल्वेशन है ऑफ, इस रिएक्शन को कहते हैं हम सॉल्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू फ्लूइड इज नोन एज सॉल्वेशन रिएक्शन। बेरियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्ट किया, सॉल्वेशन हुई सल्फ्यूरिक एसिड की, क्या बन गया BaSO4.3H2O। उसके बाद इन सॉल्वेशन रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है, जैसे इस केस में CuCl2 प्लस 4NH3 goes to CuNH3 4Cl negative। CuCl2 प्लस 4NH3 रिएक्ट और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा CuNH3 टेकन टेट्रा 4 और साथ इसके बन जाएगा 2Cl नेगेटिव। ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। तो हमने सॉल्वेशन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया। इसमें बेसिकली क्या हो गया, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट रिएक्शन होते हैं सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हमारे लास्ट रिएक्शंस हैं, ये आर बेसिकली सॉल्वोलिटिक रिएक्शन। सॉल्वोलिटिक में सॉल्वेंट ब्रेकडाउन, सॉल्वेंट की ब्रेकडाउन हो जाएगी। सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस आर नथिंग, दे आर बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल।
फॉर एग्जाम्पल वाटर का मॉलिक्यूल दो चीज़ें मिलकर बनता है, H और OH से। तो जो स्प्लिटिंग होगी इस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा उसे क्या कहते हैं हम, ये बेसिकली क्या है, सॉल्वेशन या हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस। वाटर था हमारे पास, इसकी सॉल्वोलिटिक या हाइड्रोलिटिक रिएक्शन हुआ, ये इसने मिलकर बना दिया H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। उसके बाद एक और रिएक्शन भी आप स्टडी करते हैं, 2H2O टूटा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इन रिएक्शंस को हम सॉल्वोलिटिक भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिटिक भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एक और एग्जांपल पढ़ें, एक और रिएक्शंस का हम स्टडी करें, 2SO2Cl2 plus 4H2O will form SO2OH2 taken twice plus H3O positive plus H positive। 2SO2Cl2 वाटर के साथ रिएक्ट किया, उसने क्या बना लिया, SO2 ब्रैकेट OH2 टेकन ट्वाइस प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। ये रिएक्शन एसिडिक है क्योंकि इसमें, इस रिएक्शन को हम एसिडिक रिएक्शंस कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोनियम आयन बना है। इसके बाद अगर हम इसकी और सिंपल एग्जांपल पढ़ लें, F नेगेटिव प्लस H2O विल फॉर्म HF प्लस OH नेगेटिव। ये रिएक्शन बेसिक है क्योंकि इसमें OH नेगेटिव बना है। F नेगेटिव फ्लोराइड आयन वाटर की मौजूदगी में हाइड्रोफ्लोराइड और प्लस OH नेगेटिव बना दिया। उसके बाद हमने, ये तो हो गए एक्वा सॉल्वेंट में रिएक्शन। हमने मैसेज पढ़ने हैं नॉन एक्वा सॉल्वेंट। जैसे मैं पहले भी आपको एक रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, NH3 अमोनिया की स्प्लिटिंग इनटू अमाइड एंड मोनीमाइन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अमोनिया स्प्लिट होता है, दो चीजें बनाता है, अमाइडाइन NH2 नेगेटिव और अमोनियम आयन NH4 नेगेटिव। तो हम वही रिएक्शन जो हमने आगे पढ़ा था, SO2 प्लस अमोनिया, SO2Cl2 plus ammonia will form SO2 NH2 taken twice plus NH4 positive plus 2Cl नेगेटिव। ये इसमें अमोनियम आयन बना है, ये एसिडिक रिएक्शन है क्योंकि इनमें अमोनियम आयन बना है। अगर इसी तरह हम एक और रिएक्शन पढ़ लें, H नेगेटिव प्लस NH3, तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन गैस और प्लस NH2 पॉजिटिव, और ये रिएक्शन बेसिकली बेसिक रिएक्शन है क्योंकि इनमें NH2 नेगेटिव बना है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो कवर हो गया है। इसमें हमने 4 रिएक्शंस को स्टडी कर लिया, एसिड बेस रिएक्शंस, मैथमेटिकल रिएक्शंस, सॉल्वेशन रिएक्शंस और सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस। उम्मीद है आपको सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैं आपको एक और जो वीडियो भेजूंगा, उससे आपको ये कंसेप्ट जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और बाकी जो हम क्वेश्चन जो है वो जूम एप्लीकेशन पे इसके क्वेश्चन ले लेंगे। थैंक यू।